धन से भरा हुआ एक खान को और Therefore, परमेश्वर saints of God, what we must seek in this hour, these days that we are together, is seek the help of the Holy Spirit that He may open our eyes. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में मैं और आप Yes. जीवित है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हम सहायता के लिए खोज करना है कि वह परमेश्वर की वचन को सही रूप से समझने के लिए और हम उसको अपना आत्मिक दृष्टि से देखने के लिए प्रभु हमारे आत्मिक समझ को खोल दें, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दें। Though many heard these words ministered from 2 Timothy 1:9, everybody has not come into a revelation and knowledge of that by the Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस शिविर सभा में बहुत लोग दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 9वां पद को बहुत लोग सुना उस शिविर सभा में, परंतु वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिस बातों को प्रकट करना चाहता है उस प्रकाश तक उन लोग नहीं आया। You know, several of us are still not come into the light of that in even some measures. और हम में से अभी भी कुछ लोग जो है उसकी प्रकाश के कुछ अंश तक भी नहीं आए। But I know that there are several whose lives have been radically changed in and through that verse. परंतु मैं एक बात को जानता हूँ, कुछ लोगों का जीवन और जब उनकी आत्मिक समझ का आंख पवित्र आत्मा के द्वारा खोला गया तो Yes. उनका जीवन एक बड़ा परिवर्तन Oh, हुआ। it's one thing for the Holy Spirit to open our eyes to और His Word. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे समझ आत्मिक आंखों को खोलना एक अनुभव है। One cannot exhaust the revelation the Holy Spirit can give to us. जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो पवित्र आत्मा जो प्रकाश देता है उसको कोई मनुष्य जो है उसको बता नहीं सकता, उसको Yes. बांट नहीं सकता। As the Word of God says, the Word of God liveth and abideth forever. और परमेश्वर का वचन के विषय पर क्या गवाही देता है, और परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। Remember, in the spiritual warfare, और एक आत्मिक युद्ध में the Word आत्मिक of God संग्राम में is one of the greatest offensive weapons. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परमेश्वर की वचन जो है वो एक हमला करने वाले एक हथियार है। It is the sword of the Spirit. उसका नाम क्या मालूम है? परमेश्वर का वचन का नाम जो है आत्मा की तलवार है। So may God open our spiritual eyes to Parmesh- take up the sword of the Spirit in this battle. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस युद्ध भूमि में और इस आत्मा की तलवार को लेकर इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएं, हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, हमें समझाएं। As we learn more of what this spiritual battle is that we are called into. और जब किस युद्ध के लिए, आत्मिक युद्ध के लिए परमेश्वर के द्वारा मैं और आप बुलाए गए, Yes. इस युद्ध के विषय पर जब अत्यधिक जानने के समय पर, May God help us therefore और इस कारण परमेश्वर हमें सहायता करें that we would seek the Holy Spirit to reveal to us what it is. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा में प्रकट करने के लिए हम उसके ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर रहें। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और it's not easy to minister a word like this. इस वचन को हम बांटने में या बात कर I know आप तक how much I पहुंचने बड़ा कठिन struggled है। to share that word from 2 Timothy 1:9 a couple of years back. परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2 वर्ष के पूर्व, 2 वर्ष नहीं है, more than that. 2 वर्ष के पूर्व मैंने बोला, बिफोर 2 इयर्स, Couple of years back. 2 वर्ष के लगभग 2 वर्ष के पूर्व जब इस वचन को शिविर सभा में पहुंचाने समय तक, इस वचन से सच्चाई को पहुंचाने समय तक मैं कितना कष्ट उठाया प्रभु ने। It was difficult to minister a word like this. क्योंकि ऐसा वचन को बांटने में, सेवा करने में बहुत कठिन है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और नया नियम में कई बार the word faith is used विश्वास ये शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया, to express our faith in Christ. अर्थात मसीह यीशु पर हमारे विश्वास को बताने के लिए विश्वास के शब्द जो है नया नियम में कई बार प्रयोग किया I would say गया। that again. फिर एक बार मैं बताऊंगा। Most of the time in the New Testament, नया नियम में कई बार the word faith is used और विश्वास, ये शब्द विश्वास
अर्थात वो शब्द विश्वास जो है प्रयोग किया गया या to उपयोग किया गया express our faith in Christ Jesus our Lord. और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास है उसको बताने के लिए यही विश्वास विश्वास कहकर कई बार इस नया नियम में प्रयोग किया गया It is used to express our faith और हमेशा वो हमारे विश्वास को ही बताते थे to express our trust, और अर्थात हमारे भरोसा को बताने to के लिए express our belief, अर्थात हमारे उस प्रतीति को बताने के लिए to express our total dependence upon अर्थात हमारे पूर्ण निर्भरता को बताने के लिए our Lord Jesus Christ. अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर हमारी निर्भरता हमारे भरोसा हमारे विश्वास हमारे प्रतीति है उसको बताने के लिए विश्वास की शब्द जो है नया नियम में कई बार प्रयोग किया गया Yes, but when we turn to the book of Jude परंतु यहूदा पत्री में जब हम पलटकर हम उसको and जानते verse 3, और उसका तीसरा पद में हम देखते हैं we find it used differently. परंतु इधर जो विश्वास जो है ये शब्द जो है As the भिन्न Holy रूप में प्रयोग Spirit, किया गया as the Holy Spirit exhorts us to earnestly contend for the faith. और पवित्र आत्मा ने ध्यान से सुनिए Yes. पवित्र आत्मा ने और ये इस विश्वास का शब्द इस प्रकार प्रयोग किया उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो You know, contend for the faith. The faith. विश्वास के लिए No, the faith. I don't know. Hindi mein उस विश्वास उस विश्वास के earnestly लिए contend for the faith. उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो अर्थात अंग्रेजी में दी जो है डेफिनेट आर्टिकल जो उस एक विशेष एक प्रत्येक एक अलग एक निश्चय विश्वास के लिए पूरा यत्न करो So we उस find, विश्वास के we लिए find that the word faith is preceded by the article the. या वो विश्वास इधर हिंदी का बाइबल में विश्वास के लिए बड़ा यत्न करो ये नहीं पूरा यत्न करो ये नहीं लिखा उस विश्वास के लिए एक विशेष रूप से उसका शब्द प्रयोग किया गया And that has got a great significance. परमेश्वर के प्रिय लोगों एक विशेषता को बता रहा है You know, several times the article the has been omitted in many places in the New Testament, परमेश्वर के प्रिय लोगों translated by the translators. परमेश्वर के प्रिय लोगों जब यूनान भाषा में लिखे हुए नया नियम को अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के समय पर Yes. ये उस कहकर जो आर्टिकल जो है हिंदी में आर्टिकल का मैं नहीं जानता हूँ व्याकरण में क्या बोलता है इसलिए आर्टिकल बोलता हूँ ये एंड दी और ऐसा शब्द को जो है और अनुवाद करने वाले ने और यूनान भाषा से अनुवाद करने वाले ने उसको छोड़ दिया उसको निगल दिया You know, many places in the Greek where the article the comes, you know, those places it has been omitted in many translations. परमेश्वर के प्रिय लोगों कई भाषाओं के अनुवाद में यहाँ मूल भाषा यूनान में वो आर्टिकल दी या उस जो शब्द प्रयोग किया गया है Yes. वो कई भाषा के कई अनुवादों में उसको निकाल दिया गया इसको छोड़ दिया गया इसको लोप कर दिया When I was searching out these, और जब मैंने इसको खोज में था you know, I could find that many men of God says the faith is talking about the truth. The truth. The faith is talking about the truth. और जब कई परमेश्वर के जनों का जो परमेश्वर के भक्त जनों का विचार को मैंने खोज किया तो उन लोग ने ये कहता है उस विश्वास मतलब उस सच्चाई You know, the truth upon which the believer bases his beliefs. उस सच्चाई पर जो विश्वासी लोग जिस सच्चाई पर अपने विश्वास रखते हैं उस सच्चाई But there are some men of God परंतु कुछ परमेश्वर के भक्त लोग ये कहते हैं who feels and have said that the faith is much more than just basing one's beliefs. परमेश्वर के प्रिय लोगों कुछ परमेश्वर के भक्त लोग ने इस विश्वास के विषय पर इस प्रकार समझकर उन लोग ने बता रहे हैं कि उस विश्वास
उस विश्वास के कर जो लिखा गया है वो एक विशेष बात है जो हमारे जो विश्वास करने से भी बड़ा बात है। When the Holy Spirit uses the term the faith, जब पवित्र आत्मा ने नया नियम में यूनान भाषा में उस विश्वास के कर उस शब्द को जब प्रयोग किया है, they very, with great convictions have said, it talks about the revealing of the fullness of Christ. और जो उस विश्वास के अर्थ जो है मसीह यीशु की परिपूर्णता की प्रकाश, Yes. मसीह यीशु की परिपूर्णता की विश्वास, When it says about प्रकाश one faith, when it says about one faith, जब दूसरी स्थानों में जब दूसरी जगह पर बाइबल में लिखा एक ही विश्वास, it talks about the sum total of the truth of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो एक ही विश्वास जो शब्द का अर्थ ये है, अर्थात परमेश्वर की सारे सच्चाई का एक सारांश, And एक therefore, निचोड़। it means one faith. The faith talks about the fullness of Christ Jesus. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब एक विश्वास, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 समझता हूं, Yes. एक विश्वास उधर लिखता है, या इधर यहूदा पत्री 3 वचन में लिखा उस विश्वास, Yes. ये दोनों जो है मसीह यीशु का, जो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु का परिपूर्णता की बताता है। And that's परिपूर्णता को what दर्शाता I है। perceive in my spirit. यही बात है भाई ने अपने आत्मा में समझा, The faith talks about the fullness of Christ Jesus. और उस विश्वास जो यहूदा की पत्री 3 पद में लिखा उस विश्वास जो है मसीह यीशु की परिपूर्णता को पूरा यत्न करो। One faith talks about the sum total of the truth of God. और एक विश्वास, ये शब्द का अर्थ यही मैं समझ रहा हूं कि परमेश्वर की सच्चाई का निचोड़ सारांश। And we know that in John chapter 14 and verse 6, और जब पुनरुत्थान सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 6वां पद में, where the Lord says that He said, I am the truth. और जब यीशु ने कहा सच्चाई मैं ही हूं, What does that mean? और उसका अर्थ क्या है? This means that Christ is the reality of all that God is. और उसका अर्थ क्या है? जो कुछ परमेश्वर है और उसका सारे वास्तविकता मसीह यीशु है। Christ is the reality of all that God is. जितना भी परमेश्वर की परिपूर्णता जो है वो मसीह यीशु है। इसलिए मसीह यीशु ने कहा है, Therefore, इसलिए कहा सच्चाई मैं ही हूं, the Lord said, I am the truth. और इस कारण मसीह यीशु ने कहा Christ- सच्चाई मैं ही हूं। Christ is the reality of all that God the Father is. जो परमेश्वर की सारे परिपूर्णता जो है Yes. वो मसीह यीशु है। वही इसलिए यीशु मसीह ने कहा सच्चाई मैं ही हूं। अंग्रेजी में वो ही सच्चाई हूं। Therefore, a clear and concise definition of the faith will be, और इसका एक स्पष्ट सुस्पष्ट एक सही जो परिभाषा, उस विश्वास का परिभाषा यही है कि that the living reality of all that Christ is. जो मसीह यीशु The की, faith is the living reality of all that Christ is. जो मसीह यीशु की जो संपूर्णता है उसकी जीवित वास्तविकता जो है उस विश्वास। Therefore, the faith would mean, or that means the living reality of all that Christ is. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो यहूदा पत्री 3 पद में जो उस विश्वास लिखा है, Yes. इसका अर्थ यही है जो मसीह यीशु की जो सारी संपूर्णता जो है उसकी एक जीवित वास्तविकता May है। God help us to understand what He is trying to say to us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन बातों को हम बता रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको समझने के लिए सहायता करें। The faith is not some kind of belief and trust in God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस विश्वास जो शब्द जो है
जो मैं और आप जो प्रभु पर किसी प्रकार की भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, It is वो बात something नहीं। more and deeper than just a faith in God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु पर विश्वास करना इससे अति गहराई, उससे महान है उस विश्वास। The faith means the living reality of all that Christ is. उस विश्वास की अर्थ यही है, Yes. जो मसीह यीशु की जो कुछ भी उसकी सारी संपूर्णता है, उसका जीवित वास्तविकता है उस विश्वास। And all that Christ has accomplished. जो जितना भी मसीह यीशु ने पूरा किया है, वो उसकी जीवित वास्तविकता है उस विश्वास। The faith is the living reality of all that Christ is. और ध्यान से सुनिए, Yes. उस विश्वास का अर्थ यह है, जो कुछ मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, And all that Christ has accomplished. जो कुछ भी मसीह यीशु ने किया है, Now- उसकी वास्तविक, उसकी जीवित वास्तविकता है। You know, when Jude says this to the believers, और जब यहूदा ने परमेश्वर के पवित्र लोगों what को he means is विश्वासियों that को- earnestly contend for the faith means the living reality of all that Christ is. और जब यहूदा ने जो यीशु मसीह के दास जो है, विश्वासियों को ये पत्र लिखने के अवसर पर ये शब्द लिखा, Yes. उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उसका अर्थ ये बताना चाहता है, अर्थात जो The कुछ भी living मसीह reality यीशु of की all that Christ is. परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, उसको पाने के लिए पूरा यत्न करो। And all that या तो Christ जो has कुछ भी accomplished. मसीह यीशु ने जो काम किया है, उसकी जीवित वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए यत्न करो, पूरा यत्न करो, Contend for this. और उसका पूरा यत्न करो। We are in a battle, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक युद्ध भूमि में है, एक युद्ध में है, that we may come into the living reality of all that Christ is. कि मैं और आप मसीह यीशु जो उसके परिपूर्णता में, जो उसकी परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, उस तक पहुंचना है, You उसको have प्राप्त been- करने के लिए मैं और आप पूरी You have been called and separated unto this. और इसी कारण आपको परमेश्वर ने बुलाया, और परमेश्वर ने बुलाए अलग भी किया। You are dearly loved by God. आप परमेश्वर का प्रिय का समझकर आपको You बुलाया, are kept for Jesus Christ. और मसीह यीशु के लिए आप सुरक्षित रखा गया। Therefore, contend for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in your life. और इस कारण है That's what विश्वासियों, it really means. है विश्वासियों, जो मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता जो है, Yes. जो मसीह यीशु जितना भी काम किया है, उस काम के जीवित वास्तविकता है, उसको Amen. पूरा प्राप्त करने के लिए आप पूरा यत्न करो। You know, this is what it means, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस तीसरा पद का अर्थ यही है, Oh, contend for the living reality of all that Christ is. जो कुछ मसीह यीशु परिपूर्णता है, उसका जीवित वास्तविकता को अपनाने के लिए पूरा यत्न करो। You know, contend for the fullness of Christ. और अर्थात मसीह यीशु की परिपूर्णता के लिए यत्न करो। Contend for the sum total of the truth, which is Christ Jesus, the eternal Son. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की सारे सच्चाइयों को निचोड़, अर्थात जो मसीह यीशु है, जिसने कहा सच्चाई मैं ही हूं, उसको प्राप्त करने के लिए, अपनाने के लिए पूरा यत्न करो। You know, this is what God would say to his remnant even in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोग, इस घड़ी में परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने शेष लोगों को यही बताना चाहता है। This truth of the living reality of all that Christ is, which was delivered unto his saints. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने पवित्र लोगों के लिए दिया हुआ उस विश्वास, अर्थात मसीह यीशु की परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता को लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग ने अपनाना है। This is an hour, a critical hour in which God's saints, God's people need to move into this warfare परमेश्वर के प्रिय wholeheartedly. लोगों, ये ऐसा क्रिटिकल घड़ी है, और इस निशान की ओर जो परमेश्वर ने अपने सामने रखा है, इसको अपनाने के लिए और उस युद्ध में हम आगे बढ़ना है। This is not something that we can attain by a kind of casual spiritual attitude. परमेश्वर के प्रिय लोगों,
ये बड़ा असावधानी या असावधानी ये साधारण और मनोभावना के साथ इस बातों को मैं और आप Now- अपना नहीं कर सकता या हम प्राप्त नहीं कर सकता। The Holy Spirit is a great revealer of things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा और प्रकट करने वाला महान महान प्रकाश देने वाला महान है। You know, when we turn to the book of Luke chapter 18, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय की तरफ हम पलट कर देखें। you know, though I have shared from this, और the Lord began to open up these scriptures in a new way. और जब मैं पहले इसको बांट चुका था, परमेश्वर ने नया तरीका से और भी मेरे समझ की आंखों को खोला। Yes, verse 8. और उसकी 8वां पद, It says here, and I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find the faith on the earth? लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 8वां पद, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा? You know, if you have a New American Standard Bible, it says in the margin, literally, it is the faith. But in the King James is omitted. यदि हिंदी में भी वो उसको निकाला गया है, Yes. परंतु एक विशेष अंग्रेजी तर्जमा जिसको न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहता है, और उस कहकर उस शब्द को लिखा, उस विश्वास पाएगा, पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा। You know, as the Lord Jesus approaches the time of his cross, जब प्रभु यीशु मसीह अपने कलवरी का क्रूस की तरफ आगे बढ़ रहा था, the time of his cross, he found, you know, he asked his disciples, जब वो अपने चेलों से पूछा, he's asked his disciples a question. और चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, And that is this question that we read out in verse 18 and 8. और वही सवाल को हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 में हमने देखा। In the Amplified it says, however, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth? मैं तुमसे कहता हूं, Yes. Verse 8. उसका पिछले भाग में, जब मनुष्य के पुत्र आएगा, क्या उस विश्वास को जो और परसिस्टेंस, क्या Persistence in इस faith. पृथ्वी पर उस बड़ा यत्न से पाने वाले उस विश्वास को पाएगा? It's not talking about will there be anybody who believes in Christ. That's not what it means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Something more than that. ये नहीं कोई इधर है क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, तो ऐसी विश्वास की बात नहीं। You know, when Jesus was approaching the time of his cross, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूसित होने का समय के निकट आगे बढ़ रहा था, you know, he asked this question to his disciples. वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक सवाल पूछा, And I think that's a question that will be asked of each one of us who are his disciples in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, 2000 वर्ष के पूर्व जो यीशु मसीह ने अपना